नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ फिराक सुखीजा, मेरे साथ मौजूद है अंशिका और अजय। और भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया न्यूलैंड्स केप टाउन के मैदान पर, और भारत को हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ 5 रनों से भारत ने यह मुकाबला गंवा दिया। लेकिन जो असली मुद्दा है वो आज उठा कि भारत पर स्पॉट फिक्सिंग के, मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं। इतने गंभीर आरोप है कि इससे पूरा ट्विटर भर गया है अब ये स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग के आरोपों पर। तमाम ट्वीट्स भी हम आपको दिखाएंगे जो चर्चा का विषय बने हुए हैं कि क्या वाकई में ही स्पॉट फिक्सिंग हुई थी। इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ये वो तमाम ट्वीट्स है जो बता रहे हैं कि भारतीय टीम ने मैच फिक्सिंग की थी। हालांकि ये यूजर्स हैं, ये सोशल मीडिया पे क्रिकेट के फैंस हैं जो कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग हुई है। लेकिन ऐसे आरोप अजय क्यों लगाए जा रहे हैं? ये इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि गेम से बहुत ज्यादा प्यार है लोगों को। भारतीय क्रिकेट टीम से बहुत ज्यादा प्यार है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम से बहुत ज्यादा प्यार है। और ये प्यार, जब आपको किसी चीज से प्यार होता है ना, तो क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा आप करते हो उस चीज की। मतलब बहुत ज्यादा जब आप किसी चीज से प्यार करते हो तो आप उसमें अगर आपको कभी अगर निराशा हाथ लगती है या फिर आप जो सोचते हो वैसा नहीं होता है, तो फिर आप उसमें भड़ास निकालते हो या फिर कुछ ऐसी बातें आप कह देते हो जो दर्शाता है कि आपका प्यार कितना बड़ा है। लेकिन क्या ऐसी बात करना भी सही है? देखिए, कुछ ट्वीट्स हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये तो सोशल मीडिया पे भरी पड़ी है। अगर सिर्फ ट्वीट ही दिखाए ना, तो मुझे लगता है कि शायद घंटों बीत जाएंगे, लेकिन वो ट्वीट हम आपको पूरा फिर भी नहीं दिखा पाएंगे। कुछ ट्वीट्स हमने आप लोगों के लिए निकाल के रखी है और ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जैसे बीसीसीआई वुमेन से अनुरोध है कि हरमनप्रीत कौर को कप्तानी पद से हटा दो, 100% मैच फिक्स, ये एक ट्वीट है। फिर एक ट्वीट है दीप्ति एंड रिचा स्पॉट फिक्सिंग। उसके बाद अनइमेजिनेबल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज मैच फिक्सिंग दैट कैप्टन रन आउट। उसके बाद देखिए व्हाट अ ग्रेट फिक्सिंग, नो बेटर गेट आउट लाइक दिस आफ्टर दिस फाइन इनिंग्स। तो ये देखिए बहुत सारे ट्वीट है। नाइस मैच फिक्सिंग, लव टू सी इट। मैच फिक्सिंग, थोड़े पैसों के लिए देश बेच दिया। तो ये मतलब शर्मनाक है। ये मैं समझता हूँ शर्मनाक है ये। और देखिए अब भारतीय टीम हार गई, लेकिन जाहिर सी बात है यार, भारतीय महिला टीम भी नहीं पचा पा रही होगी कि 5 रन से हम कैसे हार गए। अगर 50 रन से अगर आप हारते, 25 रन से आप हारते तो समझ में भी आता है। 4 गेंदों में 12 रन चाहिए थे, उसके बाद आप हार गए हो। तो भारतीय टीम के लिए भी थोड़ा सा ये इस वक्त तो ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है ना चिराग। देखिए, सपोर्ट की जरूरत अंशिका तभी होती है टीम को जब आप हार रहे होते हैं। जीत में तो आपका हर कोई साथ दे देता है, लेकिन हार के बावजूद आप टीम के साथ बने रहे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है। और इस तरह के आरोप लगाना कितना ज्यादा टीम को डिस्टर्ब भी कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। इस तरह के आरोप तो बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। भले ये क्वेश्चन हमने भी उठाया था कि ऐसा क्यों हुआ, और हमने उसके पीछे के जो कारण है वो भी निकाले थे कि प्रॉपर तैयारी ना करना, या अपने जो आपके अपोजिट में जो आपके इस टाइम पे खेल रहे हैं, आपके अगेंस्ट प्लेयर्स हैं, उनके जो पॉइंट्स है उनको ना पकड़ के उनके ऊपर प्रैक्टिस ना करना, ये सारे रीजंस हम बता रहे थे। लेकिन जो ये दिमाग में हमारी ये मैच फिक्सिंग वाला एंगल तो कहीं से हमारे दिमाग में भी नहीं आया था। लेकिन जिस तरीके से ये मुद्दा उठाया जा रहा है, मुझे भी ऐसा लगता है ये बहुत ही ज्यादा गलत है। ऑब्वियसली बात है, हमारे देश के लिए हमारी जो ये क्रिकेट टीम है, विमेंस क्रिकेट टीम है, ये खेल रही है, हमारे देश को रिप्रेजेंट करती है और हमारे लिए ही ये लोग खेलते हैं, हमारे लिए ही ट्रॉफीज लेकर आते हैं। और ऐसे में ऐसे आरोप लगाना इन पर, ऑब्वियसली बात है, इनका भी मनोबल बहुत ज्यादा गिरा देगी। ये सारी बातें, ये सारे ट्वीट्स वो भी देखेंगे, जाहिर सी बात है, इस बात में कोई शक नहीं है। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है चिराग और अजय की ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। टैग करके देखिए, बाकायदा टैग करके आईसीसी को, बीसीसीआई को, विमेन्स टीम को, हरमनप्रीत कौर को, शेफाली वर्मा को बाकायदा टैग कर करके ट्वीट किया गया है। तो निश्चित तौर पर वो देखेंगे, हो सकता है देख भी लिया हो बहुत सारी चीजें। और मुझे लगता है कि कहीं ना अब फ्रस्ट्रेशन जो है ना भारतीय फैंस में, वो देखने को मिल रही है हमें। ये फ्रस्ट्रेशन है, ये और कुछ नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2017 का ओडीआई वर्ल्ड कप आप फाइनल में गए, आप हार गए। आप 19 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में गए, आप हार गए। आप कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड के लिए आप गए और आप वहां हार गए। फिर आप यहाँ पे आप हार गए। तो मुझे लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन है जो भारतीय
टीम को झेलनी पड़ रही है। और देखिए, मैं मानता हूं कि हरमनप्रीत कौर जिस तरीके से आउट हुई, मैं खुद ये बात कह रहा था, मतलब मैं दुनिया की क्या बात करूं, मैं खुद ये बात कह रहा था। और मैं अकेला नहीं, बहुत सारे लोग जो क्रिकेट को देखते हैं, समझते हैं, वो यही कह रहे थे कि भाई वो जिस तरीके से वो रनआउट हुई, वैसा रनआउट शायद बहुत मुश्किल हम देखेंगे, लेकिन देखिए बल्ला अटकता भी तो है। अजय, बिल्कुल, देखिए आप इसे कैजुअल अप्रोच कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि भाई हरमनप्रीत कौर अपनी टेक्निक पर काम कर सकती थी, लेकिन इस पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगाना ये तो कहीं से भी सही नहीं होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार क्रिकेट में ऐसा हुआ कि आपका पिच में बल्ला फंसा और उसके बाद आप आउट हुए हो। ऐसा पहली बार बिल्कुल नहीं हुआ है। ऐसा अक्सर देखा जाता है क्रिकेट में, क्रिकेटर्स गलतियां भी करते हैं और उन गलतियों की वजह से मैच गंवाना पड़ता है। अब ये सारा मामला क्यों हुआ है, सबसे पहले वो बता देते हैं। हरमनप्रीत कौर, जिनकी आप अभी तस्वीर देख रहे थे, वो रन आउट हो गई। वो एक डबल के लिए गई थी, वहां पर डबल रन था भी आसानी से, लेकिन एन मोमेंट पर वहां पर उनका बल्ला पिच में फंस गया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें रन आउट कर दिया। 52 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रही थी। ये वो मोमेंट है जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें रन आउट कर दिया। ये देखिए, बल्ला बीच में फंसा हुआ है, उनका पैर पहुंच नहीं पाया क्रीज तक और इस वजह से हरमनप्रीत कौर रन आउट हो गए। दूसरा जो बड़ा सवाल है, दीप्ति शर्मा ने जो कैच छोड़ा था, उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप इस तरह के आसान कैचेस नहीं छोड़ सकते। ये वो कैच है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब कैचेस भी छूटते हैं क्रिकेट में, ये भी नॉर्मल रूटीन है। आप अगर एक मैच खेल रहे हैं तो आपसे जाहिर निश्चित तौर पर कैचेस तो छूटेंगे ही छूटेंगे। ऐसे में फिक्सिंग जैसे आरोप लगाना, ये भारतीय फैंस को तो कम से कम शोभा नहीं देता। और मुझे लगता भी नहीं है कि ये जो ट्विटर हैंडल से ट्वीट्स किए जा रहे हैं तमाम, ये भारतीय ट्विटर हैंडल्स भी होंगे। शायद किसी और देश की साजिश भी हो सकती है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। देखिए, जब मतलब वो कहते हैं ना, नीचा दिखाने के लिए, पहले नीचा दिखाने के लिए भी किया जाता है ये सब। सोशल मीडिया पे देखिए, सोशल मीडिया पे अकाउंट बना लीजिए और किसी को भी क्रिटिसाइज आप कर दीजिए। हाँ, बस ये है कि इलॉन मस्क को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, वरना ट्विटर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। उसके अलावा आप किसी को भी कर दीजिए, बाकी फेसबुक पे कर दीजिए, फेसबुक पे आप कर दीजिए। तो देखिए, ये भी होता है। जैसे अभी चिराग आप कह रहे थे कि दर्शकों से पूछ लेते हैं, तो आप बताइए कि आपको लगता है कि ये जो ट्वीट्स किए गए हैं, ये भारतीय यूजर्स द्वारा किए गए हैं? और क्या आपको लगता है कि मैच फिक्स था? क्योंकि यूजर्स, हो सकता है कि हिंदुस्तान से भी कुछ यूजर्स ने ट्वीट किया हो। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि मैच फिक्स था? क्योंकि यहाँ पैनल में बैठे हम तीनों की राय है कि नहीं, गलतियों की वजह से भारत हारी है, जो चूक भारत से हुई है उस वजह से भारत हारी है। लेकिन अगर आपकी कुछ अलग मानना है इससे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका क्या मानना है इस मैच को लेकर, क्योंकि 5 रनों से भारत हार गया था। डिसअपॉइंटमेंट सबके अंदर थी, फ्रस्ट्रेशन सबके अंदर थी। बिल्कुल। कमेंट देखिए, एक कमेंट जो आया है, वो कमेंट पाकिस्तान की तरफ से आ गया है कि ये सब फिक्स करते हैं, पाक जिंदाबाद। अब ये कमेंट में समझ नहीं पा रहा हूँ कि अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, पाकिस्तान सब फिक्स करते हैं, या फिर ये यूजर पाकिस्तान से और वो ये कह रहे हैं कि भाई भारत सब फिक्स करते हैं और पाक जिंदाबाद। तो ये थोड़ा सा पेचीदा कमेंट है। और जो हम आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं, इनमें से एक ट्वीट साफ, जैसे अभी चिराग आपने कहा कि कुछ यूजर्स कंफ्यूज भी है, कुछ यूजर्स पूछ भी रहे, तो एक ट्वीट है भी कि क्या वाकई फिक्स होता है? मतलब कंफ्यूज है यार, जो दर्शक हैं, जो फैंस हैं, क्रिकेट फैंस, वो कंफ्यूज हैं कि क्या फिक्स होता है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि फिक्स होता होगा। इतने बड़े स्टेज पर आकर फिक्स, और देखिए, हर चीज की एक गवर्निंग बॉडी है, मुझे लगता है। देखिए, और कितनी मेहनत करते हैं अंशिका। देखिए, लड़कियां अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत कर आई थी, वहां पर किसी ने आरोप नहीं लगाया। अब अगर आप हार गए हैं तो आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो जाती है ना। कितनी मेहनत करती है वो लड़कियां, दिन रात खेलती है, प्रैक्टिस करती है, उसके बाद ये सब सुनने को मिले तो बहुत, मुझे लगता है कि डिस्टर्बिंग होगा खिलाड़ियों के लिए भी। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है। मतलब आप खुद सोचिए ना कि जहां अगर हम मैच जीतते तो क्या कोई ये क्वेश्चन करने वाला था कि भारत ने मैच खरीदा हुआ, या तब मैच फिक्सिंग के आरोप लग पाते क्या? ऑब्वियस सी बात है, एक हार के पीछे हम ये नहीं बोल सकते कि मैच फिक्सिंग थी या जो कुछ भी तमाम जो ट्विटर पे यूजर्स बोल रहे हैं कंटिन्यूसली। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कंटिन्यूसली बताइए। और साथ ही हमारा फिलहाल जो तीनों का इस मामले में ओपिनियन है वो यही है कि मैच फिक्स नहीं होता है। और जो आपने अजय अभी बात छेड़ी थी कि हम नहीं जानते हैं कि जो ये ट्विटर पे अकाउंट्स है ये वाकई में ओरिजिनल है या नहीं है, या फिर इंडिया के ही है या नहीं है। क्योंकि कल जब हमने लाइव किया था उस दौरान भी तमाम लोगों के जो कि है कमेंट्स आ रहे थे। लोग जरूर ये कह रहे थे कि हरमनप्रीत कौर से ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, उन्होंने गलत किया या उन्होंने ठीक नहीं खेला। लेकिन
किसी ने भी ये सवाल, हाँ, किसी ने भी ये सवाल नहीं उठाया था कि मैच फिक्स्ड है, या फिर कोई भी ऐसी बात एग्जैक्टली नहीं उठाई गई थी। अगर ऐसा कुछ भी होता तो वो मुद्दा मुझे लगता है शायद हमारे कल के लाइव में भी उठ सकता था, लोग उठा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो कहीं ना कहीं आपकी इस बात को मुझे लगता है थोड़ा और ज्यादा प्रूव कर देता है कि हाँ, कहीं ना कहीं इसमें किसी और की साजिश भी हो सकती है। आपका, हाँ, सबसे पहले चिराग नहीं होता। हाँ, ओके यार, मुद्दा सोशल मीडिया पर उठा, इस वजह से ये मुद्दा ज्यादा गर्म हो रहा है अब कि भाई मैच फिक्सिंग के आरोप लग रहे हैं। लेकिन मेरा तो मानना, देखिए, एक मत में यही है कि आप इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते हैं, स्पेशली इस तरह के टूर्नामेंट्स में जहां पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल मुकाबला था और वर्ल्ड कप के स्टेज पर यह मैच था। और उसी चीज पर लोगों को रहना चाहिए कि देखिए, आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, उनमें सुधार की जरूरत जरूर है। हम ये बार बार कह रहे हैं कि अपनी टेक्निक में आपको किस तरह से ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को खेलना था, उस चीज को तो आपको देखना ही पड़ेगा। भविष्य में भी ये चीज है कि आपको गलतियों को सुधारना पड़ेगा, लेकिन मैच फिक्सिंग जैसे आरोप, ये मुझे लगता है कि कहीं और से ही आ रहे हैं। बिल्कुल, अपने होमवर्क आप करेंगे तो बड़े मुकाबले भी जीतेंगे, ऑस्ट्रेलिया को भी हराएंगे, इंग्लैंड को भी हराएंगे, और वर्ल्ड कप जैसा बड़ा जो टूर्नामेंट है वो भी जीत जाएंगे। मेंस टीम में भी यही होता है, होमवर्क की कमी हो जाती है, आईपीएल बहुत ज्यादा खेलने लग जाते हैं। मेंस टीम की मैं बात कर रहा हूं, अब जब फिक्सिंग के आरोप लगे तो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूं कि इसको मेंस टीम से भी जोड़ के थोड़ा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं। अभी T20 वर्ल्ड कप जो खेला गया, या चलिए मैं थोड़ा पास्ट में चला जाता हूँ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पिछला वाला जो खेला गया, जो पहला क्या कहते हैं उसको, पहला एडिशन का जो फाइनल मुकाबला खेला गया 17-19 में जो खेला गया था। ओके, पहला 17 में जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत को शायद हार मिली थी। नहीं, फर्स्ट एडिशन तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल मुकाबला, ठीक, 20 में शायद कोविड खत्म हुआ, मतलब कोविड का लहर जो है वो थोड़ा बहुत कम हुआ था और क्रिकेट रिज्यूम हुआ था। उस वक्त क्या हुआ, भारतीय टीम जो है वो आईपीएल में व्यस्त थी, आईपीएल खेल रही थी, आईपीएल खत्म होता है, आप सीधा पहुंचते हो इंग्लैंड और उसके बाद आप डायरेक्ट जो है न्यूजीलैंड से खेलते हो, तो भाई तब तो हारोगे ना। न्यूजीलैंड की जो टीम है वो फास्ट पेस पिच पर खेलती है, उनको आदत है, और न्यूजीलैंड के कई सारे प्लेयर्स जो है, या इंग्लैंड के कई सारे प्लेयर्स हम देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के कई सारे प्लेयर्स हम देखते हैं जो वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट के लिए या बड़े टूर्नामेंट्स के लिए, बड़े सीरीज के लिए वो आईपीएल से ऑप्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन भारत में ऐसा कभी हमने कोई बड़ा प्लेयर नहीं देखा है जो देश के लिए आईपीएल को त्याग दे, है ना। तो आप होमवर्क नहीं करोगे तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी हारोगे, T20 वर्ल्ड कप 2022 आप हारोगे, एशिया कप 2022 आप हारोगे, और विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 आप हारोगे। अगर आप होमवर्क अब अगर नहीं भारतीय टीम का सही होगा तो ओडीआई वर्ल्ड कप जो इसी साल होना है मेंस का, आप वो भी नहीं जीत पाओगे। बिल्कुल, इस बात में कोई शक ही नहीं है। आपको अपना होमवर्क, यानी कि आपको अपना प्री एनालाइजेशन किसी भी चीज के ऊपर करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा है नहीं कि हमें पता नहीं था कि हमारे अगेंस्ट कौन खेलने वाला है। ऑब्वियसली हमें ये कंफर्म था कि हमारे अगेंस्ट कौन सी टीम खेलने वाली है। तो इंडियन टीम, जो इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम है, उनको पहले से ही इस बात का अंदाजा था, तो उन्हें पहले से ही प्रिपरेशन करनी चाहिए थी। चीजें जो उनकी ट्रिक्स हैं उनको बेसिकली ओवरलैप करने के लिए उन्हें पहले से ही जो अपनी जो ऐसे उनको टैक्टिक्स बेसिकली बनाने चाहिए थे, जिससे कि वो वहां पे ओवर रूल कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंशिका, मजे की बात यह है कि भारतीय टीम ही ऐसी टीम थी इस पूरे टूर्नामेंट में जिसको पहले से पता था कि सेमीफाइनल में कौन सी टीम भिड़ेगी उनसे। बिल्कुल, मैं बताता हूँ कैसे। ऑस्ट्रेलिया को पता नहीं था कि यहाँ पे अगले दूसरे ग्रुप में कौन सी टीम जो है इंडिया क्वालिफाई करेगी सेमीज के लिए, या फिर पाकिस्तान क्वालिफाई करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के चांसेस पहले बन रहे, बिल्कुल ये पता नहीं था पाकिस्तान को, अपना ऑस्ट्रेलिया को। वहां पे इंग्लैंड को पता नहीं था करके कि सेकंड नंबर पे कौन सी टीम फिनिश करेगी। लेकिन इंडिया जहां इंग्लैंड से हारी, वहां पे इंडिया को पता था कि भाई अगर हम क्वालिफाई करेंगे तो हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया ही होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है। अगर आप नंबर 2 पर फिनिश कर रहे हो तो आप नंबर 1 पर ही, नंबर 1 की टीम से ही आप भिड़ोगे। तो भाई सीधा सीधा है वो लैक ऑफ, क्या कहते हैं उसको, लैक ऑफ प्रिपरेशन। देखिए, आप तैयारी नहीं करोगे, आईएएस का एग्जाम नहीं क्रैक होगा, तैयारी नहीं करोगे तो क्रिकेट मैच नहीं जीतोगे। बिल्कुल। और देखिए, दर्शकों से भी पूछना चाहेंगे कि आपका क्या मानना है कि क्योंकि तमाम आरोप लग रहे हैं भारतीय टीम पर फिक्सिंग के, आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, कमेंट बॉक्स में लगातार बताते रहिए, आपकी राय हम भी डिस्कस करेंगे, आप जो कमेंट्स करेंगे उन्हें पढ़ेंगे भी यहाँ पर और आपकी राय जानेंगे। और हम लोग तो लगातार चर्चा कर ही रहे हैं अंशिका इस चीज को लेकर कि फिक्सिंग जैसे आरोप
अगर भारतीय टीम पर लग रहे हैं। और देखिए, ये आरोप पहली बार नहीं है इस तरह के मैच फिक्सिंग के। जब आरोप लगे, हमने देखा आईपीएल में तमाम ये मुद्दा उठा था, चाहे श्रीसंत हो चाहे चंडीला हो, तो ये फिक्सिंग के आरोप लगते रहे शुरू से। कुछ ऐसा भी कहा गया था कि भाई प्रूव हो गए थे, आजीवन बैन लगाया गया था, फिर बैन घटाया गया था। तो फिक्सिंग तो मतलब दिखाई भी गई है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिखा नहीं था जिसको आप फिक्सिंग का रूप प्रॉपरली मान ले। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है यहाँ पर। और सिर्फ अगर बल्ला फंसने को लेकर आप फिक्सिंग कहेंगे तो ये किसी भी एंगल से सही नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इन जनरल हो जाता है गलती, हम ऐसे नहीं कर सकते ना, हर कोई इंसान है और गलती इंसान से ही होती है, बहुत ऑब्वियस है ये। गलती होना और बल्ला फंसना भी मुझे लगता है बहुत ही आम बात है। तो इस पे अगर बल्ले फंसने वाली बात पे अगर हम ये आरोपों को लगाएं कि मैच फिक्स था या इस तरीके की अगर बातें की जाए, तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी ये ठीक है या ऐसी बातें भी होनी चाहिए, क्योंकि इससे इंडियन और कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ टीम का मोराल जो कि है डाउन होने वाला है, जो कि बिल्कुल भी हमारे लिए ठीक नहीं है और हमारे आने वाले मैचेस के लिए ठीक नहीं है। जो ये हमारे जो प्लेयर्स हैं, बेसिकली वो गेम हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए ही खेल रहे हैं। इनका पर्सनल इसमें जो है कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। तो अगर ऐसे में हम इन पे ऐसे एलिगेशंस लगाएंगे तो वो मुझे ऐसा लगता है हमारे लिए ही बहुत ज्यादा शर्मनाक और शर्मसार करने वाली बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये ट्वीट्स भारतीयों की तरफ से किया गया है तो आप कुछ नहीं करोगे, आप कुछ देशों को कंटेंट दोगे बस खाली। सही बात फिर है। कुछ देशों के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो यूट्यूब पर बैठकर ज्ञान देते रहते हैं, उनको आप बस कुछ नहीं कंटेंट दोगे और बस वही है, बस आप कंटेंट ही दे रहे हो उनको। अगर ये भारतीयों की तरफ से किया गया है, ये ट्वीट्स अगर किया गया नहीं, अगर भारत की तरफ से किया गया तो मुझे लगता है कि शायद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इतने बड़े स्टेज पे फिक्सिंग विक्सिंग का आरोप लगाना, आईसीसी बैठी है, बीसीसीआई बैठी है, तमाम जो टूर्नामेंट हो रहा है, मतलब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतने पैसे खर्च होके तमाम चीजें ऑर्गेनाइज होती है। ऐसा तो नहीं है कि भाई तारक मेहता के शो वाला कोई टूर्नामेंट चल रहा है ना, तारक मैं देखता नहीं, लेकिन उसमें भी होता है ना आईपीएल जैसा कुछ, गोकुलधाम प्रीमियर लीग। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई एक कोई प्रीमियर लीग चल रहा हो या बड़ा हर कोई हर एक के देख रेख मैच नहीं है। देखिए, एक बहुत बड़ा अंतर होता है भारत के लिए खेलने में और किसी लीग में खेलने के लिए। और देखिए, आरोप तो उस चीज का भी नहीं है कि भाई आप लीग में भी फिक्सिंग के आरोप लगाते हैं, लेकिन जब आप देश के लिए खेल रहे होते हैं तब तो कम से कम आपको इस तरह के ट्वीट्स, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। रवि कुमार जी लिख रहे हैं प्रोपेगेंडा मत फैलाओ। अरे सर, हम प्रोपेगेंडा नहीं फैला रहे हैं, हम तो इस चीज को बोल रहे हैं कब से। उल्टा हम तो सामने से सर यही कह रहे हैं कि ये सब ठीक नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को इस तरीके के ट्वीट्स नहीं करने चाहिए। हम खुद इन ट्वीट्स के खिलाफ हैं और सबसे पहले हमने अपना ओपिनियन यही रखा था, आप सभी के सामने कंटिन्यूअसली यही पुट कर रहे हैं फॉरवर्ड कि हम इन सब चीजों के अगेंस्ट हैं। और आपको भी वैसे अच्छा लगा रवि भाई आपका ये कमेंट देख के अच्छा लगा कि आप भी हमारे साथ ही है, बट लेकिन आप समझ ही नहीं पाए, हो सकता है थोड़ा लेट से जुड़े होंगे। बिल्कुल, और हम तो इस चीज का ओपोजिशन में, हम तो अपोज कर रहे हैं इस चीज को कब से कि स्पॉट फिक्सिंग जैसे आरोप नहीं लगने चाहिए। नीरव पटेल जी जीपीएल हमें बता रहे हैं कि ठीक है जीपीएल है। नीरव पटेल जी बहुत बहुत शुक्रिया। भारत जी लिख रहे हैं गहराई से जानोगे तो फिक्सिंग की वजह और भी हो सकती है, जैसे महिला क्रिकेट को मिला फंड और प्रयोग में डाले उनके छवि खराब करने के लिए हो सकता है। डेयर डेविल जी लिख रहे हैं इंडिया को कल जीतना चाहिए था। देखिए, जीतना चाहिए था और जीत भी सकते थे, ऐसा नहीं था। अगर हरमनप्रीत कौर और थोड़ा सा मतलब अपनी टेक्निक या कहें या लक फैक्टर अगर हम कह दें कि अगर उनके साथ थोड़ा सा लक ज्यादा होता तो भारत इस मुकाबले को जीत जाता है। अगर जेमिमा रॉड्रिग्स उस तरह का शॉट नहीं खेलती तो वो मुकाबला हम जीत जाते। लेकिन देखिए, गलतियां तो होती है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया से होती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी मिसफील्ड हुए होंगे, उससे पहले अगर इंग्लैंड खेलती है भाई, नहीं मुझे ऐसा लगता है जिस तरह का परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया का रहता है उसके लिए भी शायद थोड़ी मतलब शर्म वाली ही बात रही होगी कि उसने इंडिया को सिर्फ 5 रन से मुझे लगता है हराया है। उनको भी लग रहा होगा कि हाँ कहीं ना कहीं हम भी लैग किए हैं, बट इट डजंट मीन ना कि मैच फिक्स है। ये आरोप, ऐसे आरोप लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अजय, ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से फेवरेट्स थी, आपने सिर्फ 5 रन से मुकाबला गंवाया। अगर मैच शुरू होने से पहले हम ये बोलते कि ऑस्ट्रेलिया 173 का टारगेट देगी और इंडिया को चेज करना है, तो आपको मुश्किल तो वैसे ही था ना। बिल्कुल, 173 तो अंडरडॉग थे ही ऑस्ट्रेलिया के सामने। देखिए, ऑस्ट्रेलियाई वुमेन्स टीम के सामने भारतीय वुमेन्स टीम जो है वैसे ही अंडरडॉग्स है। और
एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर अगर कल हम ये मुकाबला जीतते तो ये एक बहुत बड़ी जीत होती। जैसे हम कहते हैं ना अपसेट, तो वो अपसेट कहलाता। क्योंकि भारतीय टीम में अगर आप देखो, भारतीय महिला टीम में देखो, तो गिने चुने प्लेयर्स ही थे जो फॉर्म में थे। जेमिमा रोड्रिगेज ने पहले मुकाबले में 50 जड़ा था। उसके बाद किसको पता था कि कल वो उनके बल्ले से ऐसी पारी देखने को मिलेगी। हरमनप्रीत कौर ने पूरे टूर्नामेंट में रन नहीं बनाए थे, किसको पता था कि वो फाइनल सेमीफाइनल वाले मैच में 50 जड़ देंगी। और किसको पता था कि हरमनप्रीत स्मृति मंधाना बैक टू बैक 2 मैचों में शानदार प्रदर्शन करने के बाद इस तरीके से फ्लॉप हो जाएंगी। और स्मृति मंधाना को वुमेन्स टीम का केएल राहुल बोला जाता है। कहते हैं कि बड़े मुकाबलों में नहीं चलती है स्मृति मंधाना। तो अजय थोड़ी सी दृष्टि डालिए। अब ऐसा मैं नहीं मानता कि पहली बात तो मैं इस कंपैरिजन के बिल्कुल खिलाफ हूँ। आप किसी से भी कर दीजिए, केएल राहुल से मत करिए। स्मृति मंधाना की अगर को आप अगर कुछ आंकड़े पेश किए गए थे, कोहली से करिए, आप विराट कोहली से करिए, 18 नंबर की जर्सी। कुछ आंकड़े पेश किए गए थे कि भाई बड़े मुकाबलों में नहीं चलती। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अर्धशतक लगाया था और बड़ा अर्धशतक लगाया था, तो वो भी बड़ा मैच था। लेकिन वही बात है कि आप जिता नहीं पाए। तो इस चीज को लेकर भी सवाल उठते हैं। लेकिन जीतना आपको होगा, जीतने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, जीतने के लिए आपको परिश्रम करना होगा, होमवर्क करना होगा और इन सब बातों से दूर रहना होगा जो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। अगर हमारी बात पहुंच रही है, अगर हमारा मैसेज पहुंच रहा है, तो हम तो यही कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग जैसी कोई भी चीज, किसी भी प्रमाण नहीं है, कोई भी ऐसी चीज लगी नहीं। कुछ गलतियां थी, कुछ मिस्टेक्स थी जिनको सुधारने की जरूरत है। कल भारत का लक्ष्य साथ नहीं था, रवि कुमार जी लिख रहे हैं। बिल्कुल, रवि कुमार जी वही हैं जो कह रहे थे प्रोपेगेंडा मत करना। हम तो यही चीज कह रहे थे रवि कुमार जी। शायद आपको आप लेट से जुड़े इसलिए आप समझ नहीं पाए होंगे। और लक्ष्य साथ नहीं था, मैंने इस चीज का जिक्र किया कि अगर हरमनप्रीत कौर आउट ना होती, अगर जेमिमा रॉड्रिग्स वो गलत शॉट ना खेलती, तो शायद इंडिया ये मुकाबला आसानी से जीत जाता। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में कोई शक ही नहीं है। और हम शुरुआत से ही यही मुद्दा उठा रहे हैं बार बार कि एक बार मैच हार जाने पे अगर आप इस तरीके के लालसन लगाने लगेंगे टीम पे कि मैच फिक्सिंग है या पैसे लिए हैं या पैसे दिए गए हैं, तो वो कहीं से भी ठीक नहीं है। मैंने पहले भी ये चीज बोली थी कि इन दी एंड वो भारत को रिप्रेजेंट करते हुए ही उस प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं और सामने वाली टीम के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, भारत के लिए, भारत के अंदर ट्रॉफी लाने के लिए और भारत का नाम कहीं किसी लेवल पे पहुंचाने के लिए। और ऐसे में अगर हम उन पे ये एलिगेशंस लगाएंगे तो ये उनका जो मोराल है, मैंने पहले भी बोला, बहुत ज्यादा डाउन कर देने वाली बात होगी और इसका साफ साफ असर हमें जो आगे आने वाले मैचेस है उन पे देखने को मिल सकता है। चलिए फिलहाल इजाजत लेते हैं। और इस तरह के आरोपों से आपको भी बचने की जरूरत है, इसीलिए लाइव सेशन भी था ताकि आप सपोर्ट करें महिला क्रिकेट का, महिला जो खेल रही हैं। आगे चलकर हम वर्ल्ड कप जीते, चाहे इंडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी खेल में परफॉर्म अगर खेल रही है तो अच्छा करे। यही इसी दुआ के साथ, इसी इंटेंशंस के साथ, अच्छे नोट पर इस लाइव सेशन को खत्म कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द क्या करना है अंशिका? सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन बिल्कुल प्रेस करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।